एक बच्चे ने प्रश्न किया कि गुरुजी मैंने एक मंदिर में देखा कि वहाँ पर बहुत भीड़ थी और वहाँ 8 से 10 लोगों में माता काली की सवारी आ रही थी और सभी लोग सभी महिलाएं भी थी पुरुष भी थे और वो जीव निकाल निकाल कर मतलब जैसे माता काली खेलती हैं माता काली की सवारी आती है इस तरीके से वो रिएक्ट कर रही थी इस तरीके से कर रही थी कि क्या एक ही समय पर माता काली की सवारी 8 से 10 लोगों में आ सकती है कि नहीं आ सकती है। ये बहुत बड़ा प्रश्न उस बच्चे ने पूछा और हमारी ये कोशिश रहती है कि आपके हृदय में कोई भी ऐसा प्रश्न होता है उस प्रश्न का उत्तर आपको दिया जाए ताकि आप इन चीज़ों को गहराई से समझ सकें, क्योंकि एक साधक की जगह पर अगर हम खुद को रख के सोचते हैं तब समझ में आता है कि साधक के मन में, एक सेवक के मन में क्या क्या प्रश्न जो है वो उठते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि माता काली या फिर बालाजी महाराज, आपने देखा होगा कई लोग कहते हैं हनुमान जी की सवारी आ गई या बालाजी की सवारी आ गई। सत्य ये होता है कि बालाजी की सवारी नहीं आती, हनुमान जी की सवारी नहीं आती, ना ही माता काली की सवारी आती। ये बात आप गांठ बांध लें। माँ की जो योगनियाँ हैं, 64 योगनियाँ जो होती हैं माता की, 64 योगनियों के नीचे की भी शक्तियाँ होती हैं जो मतलब स्त्री रूप में होती हैं, लेडीज रूप में होती हैं, जैसे योगिनियाँ होती हैं, देवी रूप में होती हैं और वो प्रचंड होती हैं, बहुत शक्तिशाली होती हैं। माँ ने 64 योगिनियों को तो उत्पन्न किया रक्त बीज का अंत करने के लिए, पर अन्य देवियाँ, अन्य शक्तियाँ भी थीं जो लेडीज रूप में थी, यानी कि जो स्त्री रूप में थी, जिन्होंने अन्य असुरों का संहार किया। तो जब भी आप माँ की उपासना करते हैं तो माँ की कृपा जब आपको मिलती है तो उन्हीं शक्तियों में से कोई एक शक्ति आपको प्राप्त होती है, क्योंकि उस आदि शक्ति को पाने के लिए तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत का मतलब बहुत ज़्यादा सेवा साधना आप जब करते हैं तो धीरे धीरे माता के उच्च कोटि के अंश आपको मिलते चले जाते हैं। उच्च कोटि के अंश आपको मिलते चले जाते हैं, जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने माँ की साधना बार बार की और माँ के उस तत्व को प्राप्त किया जो इस ब्रह्मांड में चराचर में विद्यमान है और माँ रूप में पूज्य है। पर जब एक साधक, आप चौकियाँ देखते हैं, वहाँ चौकी, वहाँ दरबार लग रहा है, वहाँ जो शक्ति कार्य करती है वो माँ की शक्तियाँ होती हैं, माँ के अंश होते हैं, माँ के पूर्ण अंश हम नहीं कह सकते। उसी प्रकार से माँ नहीं आती, माँ की योगिनियाँ, माँ की शक्तियाँ जो है वो सवारी रूप में सवारी लेती हैं। ऐसे ही बालाजी महाराज के दरबार में मेहंदीपुर आप जाते हो तो कई जो बच्चे होते हैं, जब आप देखते हो बालाजी की सवारी आ रही है, मुंह फूल जाता है, उनके गाल फूल जाते हैं, हाथ ऊपर उठ जाते हैं, जय श्री राम, बहुत पावर आ जाती है उनके अंदर और जय श्री राम का वो नारा लगाते हैं, जयकारा लगाते हैं, जय घोष लगाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हनुमान जी आ गए या बालाजी महाराज आ गए, उनके भी, क्योंकि इनकी शरण में हजारों लाखों करोड़ों शक्तियाँ होती हैं जो नीचे नीचे तबके की होती हैं, धीरे धीरे ऊपर ऊपर उठती हैं, अपने अंशों को ऊपर लेके जाती हैं। यानी कि एक लेयर होती है, जैसे आपने देखा है ना, पार्षद होता है, एमएलए होता है, विधायक होता है, इस तरीके से जो लोग होते हैं ये उसी तरीके से पोस्ट होती हैं। तो अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ होती हैं जो सबसे पहले उस देवता की आज्ञा से आपको प्राप्त होती हैं, जिस देवता की आप मतलब जो पूर्ण देवता है जिसकी आप उपासना करो। जैसे हम बालाजी महाराज की उपासना करते हैं तो बालाजी की आज्ञा से दूध प्राप्त होते हैं। उसे माँ काली की जब हम उपासना करते हैं तो माँ काली की कृपा से माँ काली की जो सेविकाएं हैं, जो सेवक है, वो हमें प्राप्त होते हैं। और वही हम जो है वो वही रूप, क्योंकि हम, एक चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी कि देवता की पूजा करते करते देवता के अंश गुण आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं, आपका भाव भी उन्हीं की तरह हो जाता है। उसी प्रकार से जब वो शक्तियाँ आती हैं तो जैसे माँ कालका आती है, माँ काली आती है, जीव निकालती हैं, वह विकराल रूप धारण करते हैं, उसी प्रकार से वो भी शक्तियाँ इसी प्रकार से वो खेलती हैं आते शरीर पर। तो जितने भी लोग माँ की सेवा करते हैं उनको सभी को अलग अलग शक्तियाँ, योगनियाँ या अलग अलग जो माँ की सेविकाएं प्राप्त होती हैं जो अलग अलग तरीके से कार्य करती हैं। आपने देखा होगा अलग अलग दरबार में शक्तियाँ कार्य करती हैं, पर कार्य ये माँ की आज्ञा से करती हैं। तो अगर कोई ये प्रश्न करता है कि क्या एक समय पर माँ की मतलब माँ काली इतने लोगों के शरीर में आ सकती है, तो मैं आपको बताऊं माँ नहीं आ सकती, पर माँ की जो शक्तियाँ हैं वो खेल सकती हैं, वो आ सकती है। माँ की तरंगे वो 100 लोगों में भी आ सकती हैं, 1000 लोगों में भी आ सकती हैं, 3 5 10 लोगों में भी आ सकती हैं। तो ये बात आपको बहुत आसान शब्दों में मैंने बताई है कि कैसे माँ की शक्तियाँ कार्य करती हैं। उसी प्रकार से बालाजी के दूत होते हैं, एक एक ही समय पर कई दूत आ सकते हैं।
अलग अलग लोगों पर, तो वो हम ये नहीं कह सकते हनुमान जी आ गए, क्योंकि हनुमान जी तो एक ही हैं। पर हनुमान जी के दूत, हनुमान जी के जो गण हैं, हनुमान जी के जो सेवक हैं, वो लाखों करोड़ों हैं, तो वो आते हैं, वही कार्य करते हैं। तो अब ये सोचिए कि जो उनके गण आते हैं वो इतने बड़े बड़े कार्य को कर देते, तो अगर हनुमान जी या माँ आ गई तो पता नहीं क्या है ना। तो ये बात आपको अपने जहन में अच्छी तरीके से बैठानी होगी। मुझे आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। पहली बार चैनल पे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय सिया राम।